बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे। मैं हूँ अतीकुर रहमान। तो आज हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। मेरे बच्चे, हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है सेल के हवाले से। उसमें हमने कल कुछ उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं सेल की जो साख्त है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं जो सेल्स होते हैं इनकी कुछ आउटर मोस्ट बाउंड्रीज होती हैं जो उस सेल को कवर करती हैं। अगर हम प्लांट्स को देखें तो प्लांट्स के पास सेल वॉल, फंजाई को देखें सेल वॉल, बैक्टीरिया को देखें तो सेल वॉल। लेकिन एनिमल्स ऐसे जानदार हैं जिनके सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। इन केस ऑफ एनिमल सेल्स देयर इज नो सेल वॉल। तो सेल वॉल जस्ट कुछ जानदार हैं लाइक बैक्टीरिया, प्लांट्स, फंजाई, उनके अंदर पाई जाती है। फिर उसके बाद एक और बाउंड्री आती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। मेम्ब्रेन के बाद एक सरफेस एरिया आता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं जो अपने काम के एतबार से स्पेसिफिक होती हैं, स्पेशलाइज्ड होती हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने एक छोटा सा जो सेल है, प्लांट सेल है, वो बना हुआ है। ठीक है, और हमने इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको पढ़ना है, उनको डिस्कस करना है। तो देखते हैं जी कि बुक्स में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेल को डिस्कवर किसने किया था। एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक के नाम से। उन्होंने पहली मर्तबा 1965 के अंदर सेल को डिस्कवर किया। कैसे किया था उन्होंने जो प्लांट्स के ऊपर बार्क होती है ना, छाल होती है, उसमें से कुछ पार्ट लिया। पार्ट लेने के बाद उसकी स्लाइड्स प्रिपेयर की। स्लाइड्स को फिर माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया, चेक किया। ठीक है, तो आफ्टर एग्जामिन उन्होंने देखा कि छोटे छोटे से टाइनी कंपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो उन छोटे छोटे टाइनी कंपार्टमेंट्स को रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया। ठीक है, उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे, किस नाम से जी? रॉबर्ट ब्राउन के नाम से। उन्होंने 1831 के अंदर जब उन्होंने प्लांट्स के जो सेल्स हैं उनको डिस्कवर किया, उनको स्टडी किया, तो उनको प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस दिखाई दिया। तो हम कहते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, जबकि रॉबर्ट हुक ने 1965 के अंदर सेल को डिस्कवर किया। तो उन्होंने जो कंपार्टमेंट देखे थे उन कंपार्टमेंट्स को उन्होंने ही कॉल्ड सेल। ठीक है मेरे बेटे, ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन से जो कि आपको लाजमी पता होने चाहिए। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं कि हाउ रॉबर्ट हुक डिस्कवर द सेल। ठीक है, या हु इंट्रोड्यूस द न्यूक्लियस फर्स्ट टाइम, वो कौन है? रॉबर्ट ब्राउन है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, तो फर्ज करें ये एक सेल, प्लांट सेल है। अब हमने प्लांट सेल की सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री है ना, उससे इसको शुरू करना है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट बाउंड्री सबसे पहले ये क्या है? ये है, इससे आप सेल वॉल का नाम देते हैं। सेल वॉल के नीचे एक और मेम्ब्रेन होती है, ये सेल वॉल आ गई। ठीक है, ये उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है मेरे बेटे, अब इस मेम्ब्रेन के नीचे हमें ये एक साइट दिखाई दे रही है जहां पर ये ढेर सारी ऑर्गेनेल्स मौजूद है। तो इस साइट को आप साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, अब इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ये तमाम ऑर्गेनेल्स मौजूद होंगी। ठीक है, ये जो हमें एक बड़ा सा गोल सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे वैक्यूल का नाम दिया जाता है। ठीक है, इसे आप प्लास्टिड का नाम देंगे। ठीक है मेरे बेटे, ये जो हमें रेड में नजर आ रहा है इससे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया। इसके साथ ये जो नजर आ रहा है इसे न्यूक्लियस कहेंगे। न्यूक्लियस के अंदर हमें एक डार्क स्पॉट दिखाई दे रहा है, इस डार्क स्पॉट को न्यूक्लियोलस कहेंगे। न्यूक्लियोलस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर इस सेल का जेनेटिक मटेरियल पड़ा होगा, जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं, क्रोमोसोम भी कहते हैं। ठीक है मेरे बेटे। अब इसके साथ साथ ये जो हमें ब्लू कलर में ऑर्गेनेली दिखाई दे रही है, इसे हम राइबोसोम कहेंगे। इसे हम राइबोसोम का नाम देंगे। ठीक है। इसके साथ ये जो हमें ऑर्गेनेल्स दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम गोल्जी अपरेटस कहेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ ये जो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो गोल्जी ऑपरेटस में से बाहर निकले हैं, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को गोल्जी वेसिकल का नाम दिया जाता है। गोल्जी वेसिकल्स का नाम दिया जाता है। ठीक है मेरे बेटे। तो ये सेल के अंदर पाए जाने वाले कुछ ऑर्गेनेलिस थी जो अपने काम के एतबार से स्पेसिफिक होती हैं, स्पेशलाइज्ड होती हैं। अभी हम पढ़ते हैं सेल वॉल के बारे में, जो कि आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल, फंजाई सेल एंड बैक्टीरियल सेल। तो अभी मेरे बेटे हम डिस्कस करते हैं जो प्लांट की आउटर मोस्ट बाउंड्री है, सेल वॉल, उसको हम पढ़ते हैं। तो हम कहते हैं इन केस ऑफ फंजाई, प्लांट एंड बैक्टीरिया, जो आउटर मोस्ट बाउंड्री जो मोस्टली नॉन लिविंग होती है, उसे हम सेल वॉल का नाम देते हैं। तो देखिए जरा, द सेल ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्लांट्स हैविंग रिजिड एंड नॉन living wall around the cell membrane is called cell wall। ठीक है। अगर हम सेल वॉल के फंक्शंस को डिस्कस करें तो हम कहते हैं कि जो सेल वॉल होती है, एक तो ये इस सेल की शेप को मेंटेन करती है, दूसरा सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। जब भी इन्वायरमेंट के अंदर कोई फ्लक्चुएशंस आती हैं तो उन फ्लक्चुएशंस के दौरान सेल की शेप को मेंटेन करना किसका काम है जी? सेल वॉल का ही काम होता है। ठीक है। तो हम इसके फंक्शन में बयान करेंगे कि दे प्रोवाइड शेप, प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू inner cell like protoplasm। ठीक है जी। ये इसके क्या है? फंक्शंस आ जाते हैं। ठीक है। अब ये जो सेल वॉल होती है ना, आगे सेल वॉल की फर्दर 3 लेयर्स होती हैं। एक प्राइमरी सेल वॉल, देन सेकेंडरी सेल वॉल एंड देन मिडल लेमिला। जो सबसे बाहर होती है उसे हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, सेंटर वाले को हम मिडल लेमिला का नाम देते हैं, और जो जाइलम और फ्लोएम के पास सेल्स होते हैं उनके अंदर सेल वॉल होती है उसे हम सेकेंडरी वॉल का नाम देते हैं। ठीक है जी। तो लेट्स टॉक अबाउट द लेयर्स ऑफ ए सेल वॉल। पहली कौन सी मेरे बेटे? पहले आती है जी प्राइमरी सेल वॉल। अब हम पढ़ते हैं
प्राइमरी वॉल को। जो प्राइमरी वॉल होती है ये कहा जाता है कि प्रेजेंट होती है किसके साथ जी, जस्ट अबव द मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना उसके ऊपर जो वॉल होती है उस वॉल को हम प्राइमरी वॉल कहते हैं। ठीक है, अब हम जो प्राइमरी वॉल की कंपोजिशन है ना उसको डिस्कस करते हैं, ये किस चीज से मिलकर बनी हुई होती है। ये जनाब इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ cellulose, हेमिसेलुलोज एंड पैक्टन, इससे मिली हुई होती है। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो सेलुलोज होते हैं ना ये सेलुलोज आपस में मिलकर एक क्रिस क्रॉस की फॉर्म में मिलकर फाइबर्स बना देते हैं। ठीक है, और यही फाइबर्स जो होते हैं ये क्रिस क्रॉस पैटर्न से ऐसे जुड़कर जो प्राइमरी सेल वॉल होती है उसके अंदर स्ट्रेंथन प्रोवाइड करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसी वजह से जो प्राइमरी वॉल होती है ये हार्ड होती है। फिर हम पढ़ते हैं, जो अब हम देखते हैं मिडल लेमिला। मिडल लेमिला के अंदर जो हमारे पास सेल्स होते हैं मिडल लेमिला के अंदर, ये तमाम होल्ड्स टुगेदर द प्राइमरी वॉल, जो कि प्राइमरी वॉल द एडजेसेंट सेल। एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, अगर आप इसकी कंपोजिशन को देखें तो इसके अंदर मुख्तलिफ आयंस होते हैं, लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पैक्टन। ठीक है, ये कुछ इसके अंदर केमिकल्स होते हैं जो मिलकर मिडल लेमिला बनाते हैं। देन बारी आती है सेकेंडरी वॉल की। सेकेंडरी वॉल हम जानते हैं कि सेकेंडरी वॉल किस में होती है मेरे बच्चे, जो कंडक्टिव टिश्यूज होते हैं प्लांट्स के अंदर, कंडक्टिव टिश्यूज लाइक जाइलम एंड फ्लोएम, इनके अंदर जो सेल वॉल पाई जाती है ना वो होती है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल में देखिए तो केमिकल्स कौन कौन से हैं जी, वही सेम है, सेलुलोज, पैक्टिन एंड हेमिसेलुलोज। ठीक है, तो इसके बाद एक और पॉइंट हमारे पास आता है फंजाई के हवाले से। फंजाई, तो मेरे बच्चे जो फंजाई होती है इसके पास भी प्रॉपर तौर पर सेल वॉल होती है, और वो सेल वॉल एक केमिकल है काइटन, उससे बनी हुई होती है। इसके साथ साथ जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर भी सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, और जो बैक्टीरिया सेल वॉल होती है मेड अप ऑफ केमिकल, उस केमिकल को हम नाम देते हैं पेप्टाइडो ग्लाइकन। पेप्टाइडो ग्लाइकन का नाम दिया जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास टॉपिक था सेल वॉल के हवाले से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।